चलिए लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। डाटा हमारा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें कैलकुलेट करने, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जो कि 2.5 है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन और ए से। दोनों कैपिटल होते हैं, लेकिन जो एन है वो नॉर्मल स्टेट में लिखा जाता है और ए जो है सब स्क्रिप्ट की सूरत में लिखा जाता है, उससे थोड़ा छोटा करके, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो है 0.6.022 × 10⁻23। ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और कैटाइन या एनाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूल चाहिए। सेकंड स्टेप में हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला सूट करेगा वो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन से पहले हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर आएगा 2.5, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, एज इट इज डाल लेंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेशन का होगा। इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको शफल कर लेंगे। अननोन जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा और नोन जो है वो हमारा राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, और जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में पॉसिबल है वो हम प्रोसीड करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2.5, ये हमने उस साइड पे लेके गए हैं और इसको हमने इस साइड पे लेकर आएंगे, राइट। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जब हम उसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 0.6.022 × 10⁻23। अब जो हमारे पास है एक्सपोनेंट, उसको हमने एज इट इज उतार देना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग वैल्यू है जो कि 2.5 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 6.022 से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 15.055, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, राइट। अब रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। रिजल्ट मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन से ही वर्डिंग लेंगे। हम लिखेंगे 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 15.055 × 10⁻23। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें रिजल्ट लिखते हुए और भी ख्याल करना है, वो ये कि हमें पता है हमें रिजल्ट साइंटिफिक नोटेशन में करना होता है, राइट। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट से पहले 1 से लेकर 9 तक का कोई एक सिंबल होना चाहिए। यहाँ पे 15 है तो आपको पता है कि ये 0 से 9 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, राइट। इसको हम लिखेंगे 1.5055 × 10⁻। जितने टाइम हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इतना टाइम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 1 टाइम ऐड किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस। अगर हमने 2 टाइम उस साइड पे फॉरवर्ड बैकवर्ड पे क्या होता है तो हम 2 कर देते हैं, 3 क्या होता है 3 करते हैं, 4 क्या होता है 4। और अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो यहाँ पे हम प्लस के बजाय माइनस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको हाईलाइट कर दीजिए आप। ये हमारा रिजल्ट है, ये कैलकुलेशन था, ये फॉर्मूला है, होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट बी पार्ट है 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हमें जो रिक्वायर्ड है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके आगे क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देंगे। वी हैव टू कैलकुलेट। क्वेश्चन से हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो कि है 3.4 मोल्स, राइट। फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.022 × 10⁻23। अब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। गिवन जो हमने डाटा बनाया है अरेंज किया उसके हिसाब से, तो फॉर्मूला जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स का यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट, राइट। इसके बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.4, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है, एसिडिस उतार लेंगे और एवोगैड्रो वैल्यू, एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे 6.022 into 10⁻23। अब कैलकुलेशन जो अननोन है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3.4 और एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम शिफ्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब हमें जो एक्सपोनेंट है वो हम एज इट इज उतार लेंगे, राइट, जो हमारा है 10⁻23 और रिमेनिंग जो वैल्यू है उसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करेंगे, जो कि है 3.4 into 6.022। आंसर आता है 20.5 मॉलिक्यूल्स। अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक का एक डिजिट होना चाहिए, डबल डिजिट है तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम 1 टाइम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.05 into 10⁻23। अभी 23 जो है हमने 1 टाइम इसको किया है तो हमें 23 के अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा। जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में डेसिमल पॉइंट की वैल्यू शिफ्ट करते हैं तो हमें पॉजिटिव साइन के साथ यानी एडिशन करनी पड़ती है, अदरवाइज नेगेटिव साइन के साथ उसको माइनस करना पड़ता है। तो वैल्यू आई है 2.05 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। अब रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया कंटेन्स 2.05 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन 8 का बी पार्ट। अब इसके सी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट इसका है 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। हमें 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन के अंदर से के अंदर कितने नंबर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल होते हैं ये मालूम करना है। सबसे पहले डाटा बनाते हैं। डाटा गिवन क्वेश्चन की मदद से बनाएंगे। जो हमें रिक्वायर्ड है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। जो हमें गिवन है क्वेश्चन में नंबर ऑफ बेंजीन गिवन है और इसकी वैल्यू कितनी है 1.09 मोल्स है। और तीसरा जो हमें गिवन होता है कांस्टेंट गिवन है एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से और इसकी वैल्यू है 6.022 into 10⁻23, राइट। और फार्मूला लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी 1.09 की होगी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है बेंजीन की और एवोगैड्रो की जो वैल्यू है 6.022 into 10⁻23। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो अननोन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स इधर आ जाएगा। यहाँ पे जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे तो उस साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को मैंने आपको बताया था एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है। एज इट इज एक्सपोनेंट को डाल देंगे और जो हमारे पास बाकी वैल्यू है 1.09 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 से। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है इसका आंसर आता है वो आता है 6.56। अब इसको फर्दर हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन में है तो ये मॉलिक्यूल्स। अब रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट हमने बता कि क्वेश्चन की मदद से ही लिखेंगे तो 1.9 मोल्स ऑफ बेंजीन किसके बराबर है 6.56 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन के बराबर, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 के डी पार्ट पे और डी पार्ट है 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। सबसे पहले डाटा बनेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, राइट। एवोगैड्रो की वैल्यू हमें पता है 23 है, राइट। फॉर्मूला लिखेंगे जो यहाँ पे सूटेबल होगा, नंबर ऑफ मोल्स का होगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट।
वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर ही 0.01 यहाँ पे लगा दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है और एवोगैड्रो की जो वैल्यू है, कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 6.022 × 10⁻। अब ये सेट पे जाएगा, ये सेट पे आ जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पे हमें कैलकुलेट करने अननोन है, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, इसको इधर लेके आएंगे। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.2 × 10⁻23। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा। इसको मैंने एज इट इज उतार दिया था, राइट, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया था। ये 1 टाइम होगा, अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा और ये 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ से हम 2 माइनस कर देंगे। अगर ये 3 टाइम्स होता तो 3 माइनस करते, क्योंकि 2 टाइम्स हमने इसको डेसिमल पॉइंट को की वैल्यू जगह प्लेस चेंज किया तो इस वजह से हमने 2 माइनस किया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी into 10⁻21 molecules। रिजल्ट लिखेंगे 0.01 moles of एसिटिक एसिड CH3CH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, कंटेन्स 6.022 × 10⁻21